Morning, dear students. Once again, you all are welcome on the YouTube channel of your school, Akansha Vidyapeeth. I hope you all are good, healthy, and safe at your home. Myself, Sakshi Vashne, your English teacher, and today we start this video with the 5th chapter of Reader on Killing a Tree. This is the poem, students, of a very famous poet, Gaiva Patel, and in this poem, we will read how we cut the trees. But before start to read this poem in detail, I want to tell something about this poem. Students, in this poem the poet want to tell that we should never kill the tree, because to kill the tree is not a easy work. This is a difficult task, and if we really want to kill the trees, so for that we have do these works. Okay. So now come to the poem and start to read. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. So in the first 3 lines, the poet want to tell that it takes much time to kill a tree. एक ट्री को मारने में बहुत समय लगता है. Not a simple jab of the knife will do it. एक चाकू का छोटा सा अटैक उसको नहीं काट सकता. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leaves hide spotting leaves. क्या कहते हैं पोएट? इट हैज़ ग्रोन, वो बड़ा हुआ है, ग्रो हुआ है धीरे धीरे. कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ग्रहण करके. राइजिंग आउट ऑफ इट, इतना राइज हुआ है, इतना लंबा हुआ है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो अर्थ की ऊपरी लेयर पर आ चुका है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, हज़ारों सालों की धूप को, सनलाइट्स को, एयर को, हवा को, पानी को एब्जॉर्ब करता, वो इतना बड़ा हुआ है. आउट ऑफ इट्स लेपर्स हाइट स्पॉटिंग लीव्स, और अपनी सतह को उसने अपनी पत्तियों में दर्शाया है. सो इतना इजी वर्क नहीं है किसी भी पेड़ को काटना. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वांट टू डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट. सो इसको छोटे छोटे पीसों में काटना अलोन अकेले के बस का बात नहीं है. नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसमें उसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो रक्त की धारा है वो कुछ ही समय में छुप जाएगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के पास में ही विल राइज कर्ल्ड ग्रीन थिंग्स, दोबारा से कर्ल्ड ग्रीन थिंग्स, एक कर्ल्ड करी हुई ब्रांच ग्रीन थिंग्स, कुछ ग्रीन हरे जैसी चीज़ निकल आएगी. मिनिट्रस बॉट, सेम एज उसी पेड़ की तरह जो पहले था. विच इफ़ अनचेक विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे, दोबारा नहीं काटेंगे, तो दोबारा से ये उसी अपने फॉर्मर साइज़ में आ जाएगी जैसे कि पहले पेड़ था. नो, द रूट्स इज़ टू बी पुल्ड आउट, नहीं, जो इसकी टहनियाँ हैं, जो रूट है, सॉरी जो जड़ है इसकी, उसको हमें खींचना पड़ेगा. आउट ऑफ द एनकोरिंग अर्थ, जो एक अर्थ में बहुत सालों से फिक्स्ड है, बिल्कुल जमी हुई है. इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट, हमें इसको रस्सी से टाइटली बांधना पड़ेगा. एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और इसको पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा बाहर. और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरह से इसको जोर लगा के इसको बाहर खींचना पड़ेगा. आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ की गुफा में से. ओके. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, तब जाके जो ट्री की पावर है उसको ख़त्म होगी, उसको वो एक्सपोज होगी बाहर. द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ दैन द मैटर, जो सोर्स है वाइट एंड वेट, जो बाहर निकलेगी जड़, जो उसकी हमारी रूट है, वो वाइट होगी, गीली होगी, सफ़ेद होगी, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी क्योंकि वो सालों से अर्थ के अंदर छिपी हुई है. देन द मैटर ऑफ स्कॉर्टिंग ऑन चॉकिंग, अब वो बात आती है कि हम उस रूट को ड्राई करेंगे, सुखाएंगे इन सन एंड एयर में. एंड ब्राउनिंग हार्डिंग, उसको हार्ड करेंगे. ट्विस्टिंग, वाइटरिंग, उसको क्रम्प करेंगे, क्रल्ड करेंगे. एंड देन इट इज़ डन, और तब जाके कहीं ट्री को काटने का काम कंप्लीट होगा. सो स्टूडेंट्स, बाय दिस पोएम वी लर्न दैट we should never kill the tree, because tree gives us many things like shelter, wood, fruits, vegetables, and also control the pollutions. Okay, so the central idea, short summary of this poem and question answer will be sent in PDF on your WhatsApp group. Okay, have a good day.